नमस्कार। दिनांक 23 मई 2022 से 18 जून 2022 तक शुक्र मेष राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। अपने उच्चस्थ राशि स्थान से निकलकर जब शुक्र मेष राशि स्थान में गतिमान होंगे तो शुक्र और राहु की यहाँ युति बनी रहने वाली होगी। इन दिनों के मध्य अंतराल में जब ये युति संगत आधार सामने रहेगा तो आप ये देखिए कि शुक्र अपने स्वराशि स्थान को यानी तुला राशि स्थान को दृष्टिगोचर भी करने वाले होंगे। मंगल के राशि स्थान में यानी अग्नि तत्व कारक प्रधान ग्रह के राशि स्थान में जब शुक्र रहेंगे तो व्यक्ति कई बार मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर बहुत तेज़ी से जाने का प्रयास करता है। चेंजेस उसको फैसिनेट करते हैं क्योंकि शुक्र और राहु की यहाँ युति रहने वाली होगी। इस युति का अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति ने कॉन्फिडेंट अप्रोच में कोई बात को कहीं रखा परंतु फिर मन के भीतर घबराहट आने लग गई। डिटर्मिनेशन के साथ में कामकाज हो रहा है परंतु कुछ समय बाद में ही वहाँ से विचलित करने वाली स्थितियाँ आने लग गई। जिस कार्य के साथ में 80 से 90% तक की स्थितियाँ पूरी हो चुकी, अब वहाँ एक बारगी डाउट निकल कर आ जाता है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों कर रहे हैं। और वहीं से व्यक्ति पुनः खुद को संकुचित करने की शुरुआत कर देता है। ये दुविधाएं यहाँ स्पष्ट स्तर पर जब भी शुक्र और राहु की युति होती है नजर आने वाली होती है। शुक्र व्यक्ति में प्रेजेंटेशन की एक अलग अप्रोच देते हैं। व्यक्तित्व में जब कामकाज के जरिए एक आकर्षण पनपने लगता है, पर्सनैलिटी एक ऑरा बनाती है, तो वहाँ शुक्र का प्रधानक आधार सामने निकल कर आता है। जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी जातक फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज, रेस्टोरेंट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, खान पान में जो इनोवेशन लेकर आना होता है, वहाँ जो आप अपना नज़रिया रखते हैं, ये समय विशेष वहाँ काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के इंडिकेशंस को सामने देता चला जाता है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय की प्रमुख विशेषता ये भी रहती है कि यहाँ जो शुक्र और राहु का आधार है वो रिलेशंस में भी कई बार फैसिनेशंस देता है। व्यक्ति वहाँ तीव्रता से बढ़ने का प्रयास करता है, निर्णय की ओर जाने की चेष्टाएं भी करने वाला होता है। ये प्रवृत्तियाँ यहाँ रहेंगी तो वहीं नए रिलेशंस भी साथ में जुड़ने वाले हो सकते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले आप इस युति को पूर्णता की तरफ जाने देने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और वहीं किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, यहाँ एडामेंट होने वाली अप्रोच से बचें। और इंटरव्यू के पहले ही ये संशय है कि इतने इंटरव्यू दे दिए हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, ऐसी सारी स्थितियों से भी दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहेंगी। ये एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी तरीके के डाउटफुल अप्रोच को रखने से आप बचें क्योंकि शुक्र और राहु की युति यहाँ बनी रहने वाली होगी। ये एक नैसर्गिक आधार पर चलने वाली चर्चा जो प्रत्येक राशि के जातकों के लिए थी, परंतु यदि हम स्पेसिफिक बेस पर यहाँ पर डिटेल डिस्कशन की तरफ जाते हैं तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए क्रमबद्ध तरीके से हमने इस चर्चा को रखने का प्रयास करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए युति राशि भाव के साथ में ही बनने वाली होगी। आप अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में अप्रैल के पहले चल रहे थे, परंतु जैसे ही राहु आए, संशय की शुरुआत साथ में हुई, वहाँ से थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस और भी निकल कर आ सकते हैं। उससे आप संभलने का पूरा प्रयास करें। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी तरीके की जो संशय की स्थितियाँ होती है उससे संभल कर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी मेजर इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं आप, ये याद रखे जाने की आवश्यकता रहेंगी कि हम यहाँ कहीं पर भी खुद को अड़िग करके चलने वाले नहीं हो। ये होगा तो ही हम आएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ रखिएगा। हालांकि जो आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच है
वो आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी रहेगी। जो भीतर के भय लंबे समय से मन को परेशान कर रहे थे, डाउटफुल अप्रोच के साथ में लेकर चल रहे थे, वहाँ से अब आपको एक रिलीफ मिलने वाली हो सकती है। ये बात स्पष्ट तौर पर अपने साथ रखें। मधुमेह संबंधी रोगों से आप परेशान रहे हैं तो वहाँ पर भी रिलीफ की अप्रोच रहेगी। आपके लिए यहाँ पर व्यापारिक जीवन में चमक और दमक को बढ़ाने के अवसर, कुछ नया इनोवेटिव लेकर आने का जो प्रोसेस होता है वो सम्मुख बनने वाला होगा। वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए बना हुआ है। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ लक्षाधिपति योग 23 मई से बनने वाला होगा। रुपए पैसे के खर्च भी बहुत अच्छे से हैं, तो साथ ही साथ में धनागमन भी बहुत अच्छे से है, परंतु स्वास्थ्य में नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से आपको ख्याल रखने की आवश्यकता रहेंगी। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं है, परंतु आप व्यंग्यात्मक शैली से पूर्णतया स्वयं को दूर करते चले जाइएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में वृद्धि के तत्व विशेष निकल कर आने वाले हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र एकादश भाव से पंचम भाव को देखने वाले होंगे। राहु वैसे भी पुण्य फलों का उदय करते हैं और शनिदेव की जो स्थितियां हैं वो डैया के अंतराल को कुछ समय के लिए समाप्त कर चुकी है। नौकरी पेशा जीवन में नए लोगों से जुड़ाव, नए अवसरों का आना, उन अवसरों के साथ में फाइनेंशियल गेन और जो एक रिस्पॉन्सिव अप्रोच है उसका बढ़ते चले जाना, ये सारी ही प्रक्रियाएं आपके साथ में मौजूद रहने वाली होंगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मानसिक सुख में जो आप वृद्धि महसूस कर रहे हैं उसको और गहराई से अपना कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बनने के साथ ही साथ में जो सामाजिक खर्चों के आधार होते हैं वो भी रहने वाले होंगे। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ कमी रहेगी, ये बात स्पष्ट है। व्यापारिक जीवन में आकस्मिक धन लाभ से इनकार नहीं कर सकते। जो रुपया लंबे अरसे से अटका हुआ था वो पुनः रोटेशन में आता है, तो वो भी एक तरह से धन लाभ की प्रवृत्तियाँ हैं जो आपके साथ में यहाँ चलायमान रहती हुई नज़र आती हैं। यहाँ पर व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत आप करने की ओर जाना चाहते हैं, इस समय को श्रेयस्कर माना जाएगा। कर्क राशि के लिए हम चर्चा करते हैं तो 10th हाउस में शुक्र राहु के साथ रहने वाले होंगे। कामकाजी जीवन में भाग दौड़ के साथ में फाइनेंशियल गेन है आपके लिए। ले ऑफ जैसी कोई भी चिंता सता रही थी तो वहाँ से संभल कर आप चलने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि डैया का अंतराल भी चल रहा है और जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि है वो शुक्र और राहु पर रहने वाली होगी। इसी वजह से ऐसी अप्रोच से प्रोएक्टिव रहकर संभलने की ज़रूरत रहेगी। कामकाजी जीवन में बहुत ज़्यादा कंफर्ट खोजने का प्रयास आप नहीं करें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में टाइम बाउंडेड प्रोसेस के साथ में चलें। आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से रेजिग्नेशन दे चुके हैं, दूसरे की तरफ जा रहे हैं, वो बीच का समय चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप अपनी निष्ठा के साथ में चलने का प्रयास करें। जो छवि यहाँ से आप बनाएंगे वो लंबे समय तक आपको आगे भी पॉजिटिव अप्रोच देने वाली रहेगी। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए बना हुआ है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज बेहतरी को लिए हुए रहेगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भूमि संबंधित कामकाज होते हैं उसमें निर्णय में बहुत ज़्यादा समय की गुंजाइशों को लेकर चलिएगा। इंस्टेंट अप्रोच में डिसीज़न को यहाँ अपने साथ लेकर चलने से बचना चाहिए। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है वहाँ थोड़ी सी कमी आपके लिए रह सकती है, ये एक बात है। परंतु जो इंट्यूटिव बेस होता है, आपको कोई ऑफ़र आता है स्टार्टअप से, कोई बिजनेस का एक तरह से ऑफ़र आता है, वहाँ पर आपको लगता है कि हाँ रिस्क बड़ी है, परंतु मन के भीतर के जो आधार हैं वो कह रहे हैं कि बढ़ा जा सकता है, तो फिर किसी और की सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये
भाग्य का प्रमुख संकेत है, जो भाग्य भाव में चलायमान शुक्र के साथ आपको मिलता चला जा रहा है। यहाँ पर जो यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं वो भी आपके लिए लाभ देने वाले होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, परंतु यहाँ से लोगों का रिएक्शन सामने निकल कर आ सकता है। उस कम्युनिकेशन की वजह से उस स्थिति से संभलना अतीव आवश्यक आपके लिए रहेगा। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि हायर एजुकेशन में कोई भी बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं उस और आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। हम चर्चा करते हैं यहाँ कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहने वाली होगी, परंतु कहीं न कहीं आकस्मिक खर्चे परेशान करने वाले हो सकते हैं। धनागमन के संकेतों में तीव्रता साथ में रहने वाली होगी। तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में जो हितकामी आधार होते हैं वो बनते चले जाएंगे, परंतु कहीं न कहीं डिमांडिंग अप्रोच आपको घर परिवार की ओर से, रिलेशंस की ओर से परेशान कर सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में या फिर एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए इंस्टेंट अप्रोच में कोई भी डिसीज़न यदि सामने निकल कर आता है तो वहाँ से भी आपको संभल कर चलने की गुंजाइशों पर विचार करना चाहिए। बुध प्रधान राशि के जातक यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन नहीं लें। 18 जून तक ये बात स्मृतियों में रखिएगा। तनाव झेलने भी पड़ रहे हैं, परंतु जब वो तनाव मन मस्तिष्क को मजबूत करने वाले होते हैं तो वहाँ से प्रक्रियाएं और सुदृढ़ होती चली जाती है। इस एक बात पर निरंतर गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं तुला राशि, गृहस्थ पक्ष के साथ में मन मुटाव से बचिएगा। कई बार छोटी छोटी बातें सेपरेशन तक पहुंच जाती है, मालूम ही नहीं चलता कि संबंधों की प्रगाढ़ता कहाँ पूर्ण हुई और ऐसी दुविधाएं निकल कर आ गई। उससे पूर्णतया संभलने का प्रयास आप करते चले जाएं। तो वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आत्मविश्वास की अनूठी झलक आप मन के भीतर तक देख रहे हैं उसके साथ आप निरंतर गतिमान रहें। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो आपको यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला है उसको कामकाज में अपनाने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी निर्णय लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था, शुक्र प्रधान राशि के जातक उस और भी बढ़ने वाले हो सकते हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ शुक्र भले ही मेष राशि स्थान में है, परंतु इनकी 7वीं दृष्टि राशि भाव को, तुला राशि स्थान को देखने वाली है। इसी वजह से जो आपका ऑरा है वो एक पॉजिटिविटी को लिए हुए है। लोग जिन बातों से आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनसे दूर रहना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन में कोई भी नया अवसर आता है, अनजान व्यक्ति के साथ अपने निर्णय को बढ़ाने से थोड़ा सा रुकिएगा। तो वहीं वृश्चिक राशि, डायबिटीज़ और यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ से संभल कर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक है। यहाँ मंगल प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस समय शत्रुओं से सावधान रहें। हालांकि धनागमन है, परंतु खर्चे भी उसी रफ्तार से साथ में रहने वाले होंगे। षष्ठ भाव में राहु साथ में है, इसी वजह से जो लोग बारंबार आपके कामकाज में अवरोध डाल रहे थे अब वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होते चले जाएंगे और उनके एक्सपोज होने की वजह से आपको एक मेजर लेवल की रिलीफ भी मिलती चली जाएगी। यहाँ निवेदन है आपसे कि आप आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आप रुक कर चलने का प्रयास कीजिएगा। इंस्टेंट अप्रोच में लिया गया डिसीजन इतना बेहतर नहीं है। धनु राशि के जातकों के लिए क्योंकि 7.5 का प्रवास क्रम कुछ समय के लिए समाप्त हो चुका है, पंचम भावस्थ शुक्र और राहु है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपका इंट्यूशन और स्पेकुलेशन एक अलग सपोर्ट आपको देता चला जाएगा। क्षमताओं में पूर्णतया वृद्धि है। जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से आपके साथ नहीं था वो पुनः स्थापित होता चला जाएगा। आत्मविश्वास की अनूठी झलक आपके साथ मिलने वाली होगी। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में आप रिएक्टिव होने से बचें। संबंधों को संभालने की आवश्यकता है। व्यापारिक जीवन में ये समय अंतराल आपके लिए बड़े निर्णय की गुंजाइशों को लेकर आ रहा है। आप एक जॉब से रिज़ाइन देकर दूसरी जॉब की ओर जाना चाहते हैं, जॉब से रिज़ाइन देकर बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं। दोनों ही अप्रोचेस के अंदर यहाँ निर्णय में आप थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास
ज़रूर करने वाले रहें। ये एक निवेदन है आपसे, और यदि निर्णय 18 जून के बाद लिया जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग बेस पर कुछ पॉजिटिविटी आपके सामने आ सकती है। वहीं मकर राशि, प्रथमतया जो मानसिक सुख की स्थितियाँ होती है वो यहाँ बढ़ोतरी की ओर जाने वाली होंगी। साथ ही साथ में यहाँ पर आपके लिए खर्चों की अधिकता, मटेरियलिस्टिक लग्जरी की अप्रोच बनी रहेगी, और जो मानसिक सुख है वो भी कहीं ना कहीं इस लग्जरी की वजह से ही जीवन के भीतर उतरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ ये निवेदन है आपसे कि जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियाँ होती है, जीवन को वहाँ से भी जोड़कर देखने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता अपने साथ रखने का प्रयास करें कि जो भी चेंजेस सामने आ रहे हैं वो चेंजेस लॉन्गर टर्म के अप्रोच में प्रॉफिटेबल रहेंगे। जो यहाँ हृदय संबंधी रोगों से दुविधाएं और परेशानियां चल रही थी, वहाँ पर भी मेजर लेवल की रिलीफ, शल्य चिकित्सा संबंधी आधार यानी सर्जरी का कोई भी बेस सामने निकल कर आता है और उसकी तरफ चलना है, तब भी इस समय को आपके लिए बेहतर स्तर पर कहा जा सकता है। इनकार करने वाली प्रक्रियाएं सामने नहीं है। तो वही मकर राशि के जातकों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि इंटीरियर संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है, इस समय प्रॉफिटेबल अप्रोच में रहेगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातक यहाँ पर किसी भी रिलेशन के साथ चल रहे हैं, घर परिवार को उस रिलेशन से इंट्रोड्यूस करवाना है, तब भी इस समय को आप विशेष स्तर पर सकारात्मक मानकर चल सकते हैं। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया पराक्रम में यहाँ वृद्धि रहेगी। छोटी छोटी बातें जो मन मस्तिष्क को कहीं न कहीं घेर कर परेशान कर रही थी, दुविधाओं में लेकर चल रही थी, उससे भी काफ़ी हद तक आप बाहर निकलते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना रहने वाला होगा। आध्यात्मिक चिंतन में तीव्रगामिता आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल में सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होती चली जाएगी। जो आप कामकाज में कहीं न कहीं अटकाव महसूस कर रहे थे, वहाँ पर भी पुनः तीव्रता के बल आपके साथ रहने वाले होंगे। आप इस बात पर ज़रूर गौर करें कि कोई इंटरव्यू एकदम इंस्टेंट बेस पर सामने निकल कर आया है, वो भी गुंजाइशों का एक प्रमुख आधार आपके सामने रख रहा है। उसके साथ जीवन को जोड़कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी रहने वाली होंगी, और वहीं आपके नाम का आकर्षण अलग सिरे के साथ में फैलता चला जाएगा। वहीं चर्चा करते हैं हम मीन राशि की। प्रथमतया लक्षाधिपति योग यहाँ पर बन रहा है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि से उलट यहाँ पर जो स्थितियाँ मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र की रहेगी, वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस के साथ में अपने पॉजिटिव इंडिकेशंस दिखाती चली जाएगी। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, और वहीं वाणी पूर्णतया सहयोग दे रही है। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। ये ही वो अंतराल है जहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी की संभावनाएं उद्भूत होने वाली रहेंगी। यहाँ पर आपको स्वयं के लिए स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में जो गले से संबंधित रोग होते हैं, जो नर्व्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ से संभलने की ज़रूरत है। संतान पक्ष के साथ में कहीं न कहीं इस समय अंतराल में वैचारिक विद्रोह निकल कर आने वाले हो सकते हैं, उससे भी आप संभलने का पूरा प्रयास ज़रूर करते चले जाएं। ये एक स्पष्टता अपने साथ रखें। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए फाइनेंशियल गेन बने रहने वाले होंगे। तो ये था शुक्र का होने वाला राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत जो हमने आपके सम्मुख रखा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।